सत्ता की अगली खबर बारिश की उन कुछ वीआईपी बूंदों की है जिनमें आज दिल्ली की पूरी राजनीति गोते लगा रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये नए संसद भवन की है, जहां लॉबी में एक जगह पर पानी टपकने की तस्वीर रॉकेट की स्पीड से वायरल हुई और इन बूंदों को संभालने की जिम्मेदारी एक नीली बाल्टी को मिली थी। दरअसल कल दिल्ली में मानसून की बारिश ने 14 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 24 घंटे के अंदर 108 मिलीमीटर बारिश हुई और इसका असर नए नए बने संसद भवन पर भी पड़ा, जहां मुख्य लॉबी में एक जगह पानी का लीकेज हुआ। पानी नीचे फर्श पर ना फैले इसके लिए एक नीली बाल्टी लगा दी गई, जिसे कांग्रेस के सांसद मणिकम टैगोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और ये लिखा कि बाहर पेपर का लीकेज और अंदर पानी का लीकेज। नए संसद भवन के निर्माण के पूरा होने के सिर्फ 1 साल बाद ये तस्वीर सामने आई है। इस मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश किया गया। मणिकम टैगोर के सोशल मीडिया पोस्ट के बाद नए संसद भवन में लीकेज वाले इस वीडियो पर प्रतिक्रियाओं की मूसलाधार बारिश होने लगी। सोशल मीडिया पर इस वीडियो पर कटाक्ष और व्यंग का जल भराव हो गया। वैसे तो नए नए संसद भवन में ऐसे लीकेज से पक्ष और विपक्ष सभी को परेशान होना चाहिए था, लेकिन विपक्ष के लिए ये सरकार पर हमला करने का मौका था, जिसे वो किसी भी कीमत पर भुनाने के लिए तैयार थे। इसलिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तक सबने सरकार पर तंज किया। कहा कि इससे अच्छा तो वर्षों पहले बना पुराना संसद भवन ही है। विपक्ष के लिए हमले का मौका था तो सरकार पूरी तरह से रक्षात्मक मुद्रा में दिखी। नया पार्लियामेंट है, 1 साल हुआ नहीं है अभी भी। 1 साल का अंदर ऐसे पानी गिर रही है पार्लियामेंट के अंदर। इसका कहाँ बात करें, किससे बात करें? पार्लियामेंट में बात करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, मंत्री लोग दबाव दे रहे हैं और कैसे होगा इस देश का पार्लियामेंट? लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे थे मोदी जी। लोकतंत्र मंदिर का अंदर पानी आ रही है, राम मंदिर का अंदर पानी आ रही है, क्या करें? 1 साल भी नहीं बीता कि लीक करने लगी। इनकी हर चीज लीक कर जाती है, पेपर लीक कर जाता है, एग्जामिनेशन लीक कर जाता है, पुल लीक कर जाता है, अब बिल्डिंग भी लीक कर रही है। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में लिप्त है। पहले दिन से कह रहे हैं भारत मंडपम को देखिए ना, पेरिस में भी है प्लास्टो एक्सपोजिशन, जहाँ पे ये सब इवेंट्स होते हैं। कितना भी बारिश हो जाए, कहीं देखे कहीं सिविलाइज कंट्री में जो मेन आपका शो पीस है वहाँ से पानी गिरता हो। और ये पार्लियामेंट तो हमने कहा था, ये तो पार्लियामेंट है ही नहीं, ये तो इट्स एन एडिफिस टू नरेंद्र मोदी ईगो। बाहर पेपर लीक होता है, अंदर संसद लीक होती है। अरे पैसे खा रहे थे तो कम से कम इतना तो सोच लेते कि जिस संसद भवन में बैठते हो वहां पे प्रधानमंत्री जी भी बैठते हैं। संसद भवन के अंदर जिन कंपनियों ने काम किया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कितनी रिश्वत दी, कितना चंदा दिया, इसकी जांच होनी चाहिए। ऐसा है भ्रष्टाचार तो ये पार्टियां करती हैं। अखिलेश जी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ, ये बात करती हैं। ये ऐसा ऐतिहासिक बिल्डिंग है, बिल्कुल ये सिग्नेचर बिल्डिंग है, और ये जो है जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। इनको तो क्रिटिसाइज करने का एक बहाना चाहिए। वैसे नए संसद भवन में बारिश की बूंदों वाले लीकेज पर सफाई भी आई है। लोकसभा सचिवालय की तरफ से कहा गया है कि ये ग्रीन पार्लियामेंट है। लॉबी समेत भवन के कई हिस्सों में ग्लास डोम लगाए गए हैं ताकि संसद भवन में प्राकृतिक रोशनी आ पाए। बुधवार को भारी बारिश के कारण इमारत की लॉबी के ऊपर ग्लास डोम्स में लगा एडहेसिव थोड़ा हट गया, जिससे लॉबी में पानी का रिसाव हो गया। समस्या का समय पर पता चल गया और तुरंत आवश्यक उपाय किए गए। इसके अलावा पानी का कोई और रिसाव नहीं देखा गया है। इसी तरह मकर द्वार के सामने जमा पानी भी तेजी से ड्रेनेज सिस्टम की मदद से निकल गया। वैसे तो बारिश की कुछ बूंदों से नई संसद को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, लेकिन इसे छोटी मोटी बात कहने वालों को ये सोचना चाहिए कि जो संसद भवन भारत के विशाल लोकतंत्र का प्रतीक है, जिस संसद भवन की चर्चा पूरी दुनिया में शानदार आर्किटेक्चर और मजबूती के लिए होनी चाहिए, उसकी चर्चा छत से लीक होते पानी और नीली बाल्टी के लिए हो रही है। ये तस्वीरें हमारी व्यवस्थाओं पर चुभने वाला व्यंग है
उम्मीद करते हैं कि यह सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा और आगे ऐसे दृश्य देखने को नहीं मिलेंगे। संसद भवन के अंदर टपकती बूंदों के बाद संसद के ही अंदर उफनती राजनीति की बात भी करते हैं, जिसमें आज गुस्सा, चीख चिल्लाहट और हंगामे की मात्रा काफी ज्यादा दिखी। दरअसल आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल मंत्रालय के कामकाज पर लोकसभा में बयान दे रहे थे। उनके भाषण के दौरान विपक्षी सांसद ने रेल हादसों को मुद्दा बनाकर हंगामा किया, रेल मंत्री के खिलाफ नारे लगाए और उन्हें रील मंत्री तक कह दिया। इसे रेल मंत्री भड़क गए। उन्होंने विपक्षी सांसदों से कहा कि वो उनकी तरह रील नहीं बनाते हैं, मेहनत करते हैं। उन्होंने दावा किया कि छोटी घटनाओं को बड़ा बताने का दुष्प्रचार हो रहा है, जबकि अब रेल हादसों में काफी कमी आई है। उन्होंने इस पर आंकड़े भी सामने रखे। उन्होंने संसद में कहा कि जब ममता बनर्जी रेल मंत्री थी तो देश में 0.19% रेल हादसे होते थे, अब सिर्फ 0.03% रह गए। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष देश में हर दिन सफर करने वाले 2 करोड़ रेल यात्रियों के दिल में डर पैदा करना चाहता है। लोको पायलट जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं तो वो रनिंग रूम में ऐसा है, केवल रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। आपकी तरह रील बना के दिखाने वाले लोग नहीं हम, समझे ना? बैठो, बहुत हो गया, कुछ भी बोल देता है। हमें अध्यक्ष हाउस का ऑर्डर मिला, ये क्या तरीका है? कुछ भी बीच में बोल देते हैं। को पूछिए कि वो 58 साल के अपने राज में 1 किलोमीटर पर भी एटीपी क्यों नहीं लगा पाए? 1 किलोमीटर भी एटीपी? आज ये प्रश्न पूछने की हिम्मत करते हैं। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, अपने गिरबान में पहले झांक के बताएं। इसी हाउस में ममता जी जब रेलवे मिनिस्टर थी, वो अपने एक्सीडेंट के नंबर बताती थी, 0.24 से 0.19 पे होने पर इतनी तालियां बजाते थे। आज 0.19 से 0.03 इंडेक्स होने पर आज इस तरह के आरोप लगाते हैं। क्या है ये बात? संसद के अंदर रेल मंत्री गुस्सा हुए तो बाहर विपक्षी सांसदों ने रेल मंत्री पर हमला किया। विपक्ष की मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अश्विनी वैष्णव को तुरंत पद से हटाएं। 12 लाख रेलवे एम्प्लॉई जो दिन रात मेहनत करते हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सब ताली बजा के पेट के उनका दम दिखाएं, उनको हिम्मत बढ़ाएं। रील बनाने वाले लोग नहीं, हम मेहनत करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं। जिन्होंने रेल ना बिछाई हो, जिन्होंने रेल ना चलवाई हो, वो रील की बात कर रहे हैं। ये मंत्री जी का जो आज वक्तव्य था वो अहंकार का प्रतीक था, हम निंदा करते हैं। कभी ये फौज को नीचा दिखाने का काम करते हैं और कभी रेलवे को नीचा दिखाने का काम करते हैं। ये राजनीति नहीं चलेगी अध्यक्ष जी। भाजपा की ये परंपरा है, चाहे शिक्षा मंत्री हो वो नैतिक जिम्मेवारी नहीं लेता, चाहे रेलवे मंत्री हो वो जिम्मेवारी नहीं लेता, और जिस प्रकार का भाषा का उपयोग, जैसे मुंह में कीचड़ भरा हो और सदन के अंदर कीचड़ फेंकने का काम करते हैं। कांग्रेस जो झूठ की दुकान लगाने में लगी हुई है, वो दुकान नहीं चलेगी। मेरे साथ बदतमीजी की, ये ठीक नहीं। मैं प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें। जब से रेल मंत्रालय इसके हाथ में आया है, लगातार ट्रेन दुर्घटनाएं बढ़ रही है, और जब कोई व्यक्ति सोता है रेल के अंदर, उसको नींद नहीं आती कब रेल पट्टी से उतर जाए। इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, इतने लोगों की जान गई है, उसके एवज में इस्तीफा देना चाहिए। अपने कार्यकाल को देखे, अपने गिरबान में जाके, वैसे रेल मंत्री को रील मंत्री कहकर विपक्ष जरूर हमला कर रहा था, लेकिन रील भी रेल हादसे की एक बड़ी वजह है। ऐसी ही एक रील सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें रील बनाने के लिए एक युवक रेल की पटरियों पर सामान रख रहा है। रील वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस युवक का नाम गुलजार है। आरोपी का कहना है कि वो वंदे भारत ट्रेन गुजरने के पहले ही ट्रैक पर इंटरलॉकिंग ईंट, पेट्रोमैक्स सिलेंडर, साइकिल वगैरह रखकर रील बनाता था। वंदे भारत गुजरने के बाद गुलजार इन चीजों के चकनाचूर होने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करता था, जिससे उसको बहुत लाइक्स और शेयर मिलते थे। हालांकि इस तरह से रील बनाना बेवकूफ़ी है या सोची समझी साजिश है, इसकी जांच हो रही है। सत्ता में
तो देखिए, इस तरह की रील बनाना न सिर्फ जान के लिए खतरा है, लेकिन इसमें एक बड़ी साजिश भी हो सकती है जिसकी जांच की जा रही है।